वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम कट ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय द कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इन कोन और स्फीयर के बीच में जो कॉमन वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि ये स्फीयर है, इसका सेंटर तो अपना ओरिजिन पे है और इसकी रेडियस ए है। तो इसको अगर हम जनरली, ये हमारा 8 ऑक्टेंट होते हैं, उन सभी में अपना सिमेट्रिक है, हर एक्सिस हर प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसको फर्स्ट ऑक्टेंट दैट मीन जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यूज अपनी पॉजिटिव हो, उसमें कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपना कौन आएगा, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये हमारा सिमेट्रिक रहता है, चारों क्वाड्रेंट के अंदर ये अपना सिमेट्रिक रहता है, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रहता है, सिर्फ 4 ऑक्टेंट में सिमेट्रिक रहता है, क्योंकि ये जो हमारा है ये नेगेटिव जेड के अलोंग तो लाई नहीं करता कौन, दैट मीन्स जो पॉजिटिव जेड के अलोंग जो 4 ऑक्टेंट रहते हैं ऊपर के, उन चारों में अपना सिमेट्रिक रहता है। तो इनको कॉमन हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। कॉमन अगर देखा जाए, सिर्फ हम फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल लेते हैं, तो ये हमारा ऊपर के 4 ऑक्टेंट में सिमेट्रिक है, नेगेटिव जेड के अलोंग लाई नहीं करता। ये सिर्फ ये हमारा 8 ऑक्टेंट में सिमेट्रिक है, दैट मीन्स जो कॉमन वॉल्यूम होगी उनकी, वो सिर्फ पॉजिटिव जेड के अलोंग जो 4 ऑक्टेंट रहते हैं उन्हीं में जो कॉमन वॉल्यूम होगी वो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगी। तो हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में उसको निकाल लेते हैं और उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपनी आएगी 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिमिट पता होनी चाहिए। लिमिट क्या है? लिमिट अपनी जेड की लिमिट देखते हैं, तो जेड के लिए हम एक स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं पैरेलल टू जेड एक्सिस। वो हमारी कहाँ से शुरुआत होती है? इस कौन से शुरुआत होती है? कौन पे जेड की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और खत्म कहाँ पर होती है? इस सॉलिड स्फीयर तक होती है अपनी, राइट। तो स्फीयर से हमारी जेड की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपनी जेड की लिमिट आ गई। अब एक्स और वाई की लिमिट चाहिए, तो हमें क्या करना है? इन इक्वेशन को फ्री फ्रॉम जेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इन दोनों के बीच में जेड को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से हम जेड स्क्वायर की वैल्यू हटाकर इसमें प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये जनरली क्या है? ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस ए डिवाइडेड बाय रूट 2 है। तो इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हमें एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि हम किस पे फोकस कर रहे हैं। हम सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, दैट इन फर्स्ट ऑक्टेंट पे फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर अपना एक्स है, वो एक्स डैश दैट इन नेगेटिव वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सिर्फ हम इस पार्ट पे फोकस करेंगे, इतना पार्ट हम फोकस करेंगे। यहाँ से हम एक्स और वाई की लिमिट निकालेंगे सिर्फ इतने पार्ट से, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? कुछ ऐसा पार्ट आएगा। ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सर्कल की इक्वेशन है, जो इक्वेशन क्या दे रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर अपना जो ये पॉइंट है ये 0 0 है, और एक्स एक्सिस को ए डिवाइडेड बाय रूट 2 और 0 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, कुछ ऐसा। तो अगर वाई की लिमिट देखनी है तो हम वाई के पैरेलल में एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली। मिनिमम वैल्यू एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? इस कर्व तक जा रही है। इस कर्व से हमारी वाई की वैल्यू क्या आती है? वाई की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में एक्स स्क्वायर आ गया। सिमिलरली एक्स की वैल्यू देखी जाए तो एक्स की मिनिमम वैल्यू ओरिजिन पर है, और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है, वो वहाँ पर क्या है? ए डिवाइडेड बाय रूट 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय में अंडर रूट 2 आ गई। ये रूट 2 पे इंटरसेक्ट क्यों करा? ये कैसे पता चला? क्योंकि इसकी रेडियस ए डिवाइडेड बाय रूट 2 है, दैट मीन ये सर्कल होगा, ए डिवाइडेड बाय रूट 2 का रेडियस का फॉर्म होगा। यहाँ पर भी लेंथ ए डिवाइडेड बाय रूट 2, यहाँ पर भी ए डिवाइडेड बाय रूट 2, यहाँ पर भी ए डिवाइडेड बाय रूट 2, और यहाँ पर भी ए डिवाइडेड बाय रूट 2 लेंथ रहेगी। तो ये ए डिवाइडेड बाय रूट 2 का इंटरसेप्ट यहाँ पर कट करता है, राइट। तो सभी लिमिट हमारे पास आ गई। तो लिमिट उसमें पुट कर दी तो हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन एक्स की लिमिट 0 से ए डिवाइडेड बाय रूट 2, वाई की लिमिट 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड की लिमिट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वन को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले इसको जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन किया, जेड आ गया। अपर लिमिट क्या आती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिमिट इसमें पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करने पर हमारे पास आ गया 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, 0 टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर। लिमिट पुट की तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स डी वाई। अब इसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और जो डी एक्स डी वाई होता है उसकी जगह हम आर डी थीटा डी आर पुट करते हैं, राइट। तो हमारी जैसे कि हमें पता है कि ये जो अपनी है एक सर्कल की इक्वेशन से हमने वाई निकाला था, वो इक्वेशन क्या थी? हमारी थी ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर इज द गिवन इक्वेशन, जो हमने एक सर्कल की इक्वेशन निकाली थी एक्स वाई प्लेन में, उसका प्रोजेक्शन लिया तो हमारे पास ये आया था। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें अगर पोलर फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू इसमें पुट कर दी पोलर फॉर्म के लिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 आ गया, या हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2। तो आर की मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू ए डिवाइडेड बाई रूट 2। इसके कोरस्पॉन्डेंस अगर हम थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू अपनी 0 डिग्री से पाई बाई 2 तक आ गई। तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2, क्योंकि आर की मिनिमम वैल्यू तो अपनी 0 से शुरुआत हो रही है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है, वो वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2। सिमिलरली थीटा अगर हम देखना चाहें तो थीटा जैसा कि हमारा कर्व में रिप्रेजेंट किया गया था कि थीटा अपना क्या आएगा, थीटा अपना कुछ ऐसा दिया गया था, दैट इज यहाँ से शुरुआत होता था एक्स एक्सिस की और कहाँ तक जाता था वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर थीटा क्या होता है 0 डिग्री और वाई एक्सिस पर थीटा पाई बाई 2। तो अपनी थीटा की लिमिट क्या आएगी 0 से पाई बाई 2 आ जाती है। तो हमारे पास आ गया थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ गई। ये लिमिट इसमें पुट कर दी, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 0 टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2। यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू आर स्क्वायर आ गया। तो एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी अपने पास आर स्क्वायर आएगा, उसका रूट करेंगे तो आर आ गया, माइनस में आर आ गया, इंटू में आर डी थीटा डी आर। तो आर की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ गया 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 0 टू अंडर रूट ऑफ ए 0 टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2 आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इंटू में डी थीटा डी आर हो गया। अब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 0 टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2 आर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा डी आर माइनस के 4 0 टू पाई बाई 2 0 टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2 आर स्क्वायर डी थीटा डी आर आ गया। इसे सोल्व करने के लिए सिर्फ इस पार्ट को हम आर स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ आर डी आर क्या आ गया, डी टी आ गया। दैट मीन्स टी की लिमिट क्या आएगी 0 और आर थी ए डिवाइडेड बाई रूट 2, तो टी क्या आएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट आ गई 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 0 टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में टी डी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। ये अपने पास क्या है 4 0 टू पाई बाई 2 0 टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2 आर स्क्वायर डी थीटा डी आर आ गया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर 3 बाई 2 होगी, पावर से डिवाइड कर दिया तो 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, टी का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाता है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस की 2 डिवाइडेड बाई 3 ए स्क्वायर माइनस में टी रेज टू पावर 3 बाई 2 अपर लिमिट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लोअर लिमिट 0 इंटू में डी थीटा के माइनस के आर स्क्वायर का करेंगे तो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अपर लिमिट ए डिवाइडेड बाई रूट 2 लोअर लिमिट अपने पास 0 आ जाती है। तो ये हमारे पास आएगा, लिमिट पुट करने पर आ गया माइनस के 4 डिवाइडेड बाई 3 0 टू पाई बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस ए क्यूब इंटू में डी थीटा माइनस के 4 0 टू पाई बाई 2 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 इंटू में 3 इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं इसे अगर हम सोल्व करना चाहें तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 माइनस में ए क्यूब इंटू में डी थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 0 टू पाई बाई 2 ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 इंटू में डी थीटा। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है 4/3 हमने कॉमन ले लिया थ्रू आउट द इक्वेशन और 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा हमारी इंटीग्रेशन भी कॉमन आ गया। तो हमारे पास आ गया माइनस के ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 2 प्लस ए क्यूब माइनस के ए क्यूब डिवाइडेड बाई में 2 रूट 2 अपने पास आ जाता है, राइट। इसको अब हम सोल्व करते हैं तो इन दोनों टर्म को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस के ए क्यूब डिवाइडेड बाई रूट 2 आ गया। तो आ गया 4/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ए क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू में डी थीटा आ गया, राइट। तो यहाँ से हम ए क्यूब कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आएगा 4/3 ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू में डी थीटा आ गया। 1 माइनस 1 डिवाइडेड रूट 2 भी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 4/3 ए क्यूब 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू में डी थीटा आ गया। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो थीटा आता है, अपर लिमिट पाई बाई 2 आ गई, लोअर लिमिट 0 है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारे पास आ गया पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस में रूट 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है एक कोन और एक स्फीयर के बीच में जो सॉलिड बाउंडेड है, जो सॉलिड फॉर्म होता है उन दोनों के बाउंडेडनेस से, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी वो हमारे पास आ जाती है, दैट इज पाई बाई 3 ए क्यूब इंटू 2 माइनस में रूट 2। थैंक यू।